तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद TSR। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। आज कैंडल स्टिक होता क्या है, कैसे वर्क करता है, तो देखेंगे आप। कैंडल स्टिक यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा। दो तरह की कैंडल होती है, एक होती है बियरिश, एक होती है बुलिश। ये होती है बुलिश कैंडल, जो कि नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। और इसकी ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है उसको विक कहते हैं और शेडो कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसका हाई ऊपर होता है, इसका लो नीचे होता है। ऐसा ही सेम चीज़ बियरिश में होता है, बस ऊपर ओपनिंग होती है, नीचे क्लोजिंग होती है, और हाई सेम रहता है और लो सेम रहता है। देख सकते हैं, लो नीचे का है और ऊपर का हाई है। अब कैंडल स्टिक रिप्रेजेंटेड द मार्केट करंट स्टेटमेंट। द रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड द बॉडी। ये जो इसका पार्ट दिख रहा है ये रेक्टेंगल शेप का रहता है, इसको बॉडी कहते हैं। एंड थिन लाइन रनिंग थ्रू द स्क्रिप्ट कॉल अ शैडो और विक। जो इसकी लाइन रहती है उसको शैडो कहते हैं और विक कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही कैंडल में आपको डिफरेंट पता चल चुका है। इसके बाद हम आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में। सबसे पहले आता है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो देखते हैं हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले आता है हैमर। तो आपको कैंडल समझ में आ चुकी होगी। अब हम समझने वाले हैं हैमर। हैमर होता क्या है? हैमर में नीचे लंबी सी विक रहती है, ऊपर बॉडी रहती है। बॉडी और विक आपको समझ में आ चुकी है, इसको हैमर बोलते हैं। यहाँ से बुलिश मार्केट। दूसरा आता है मॉर्निंग डोजी स्टार आता है, बीच में बॉडी रहती है, ऊपर दोनों तरफ विक रहती है, और आइट साइड बड़ी बड़ी कैंडल रहती है। ये सन होता है, मॉर्निंग डोजी स्टार। अब हम समझने वाले हैं थ्री ग्रीन सोल्जर्स। थ्री ग्रीन सोल्जर एक ही साइज़ के होते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन देते हैं। यहाँ से मार्केट और कंटिन्यूस बुलिश रहने जा रहा है। इसके बाद आती है अपनी मारुबुजो। तो मारुबुजो होती है बड़ी सी कैंडल होती है, जो मार्केट को रिप्रेजेंट करती है बाइंग की तरफ, जहाँ से मार्केट और बुलिश जा सकता है। ये होती है मारुबुजो। दूसरी होती है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में ऊपर लंबी सी विक रहती है, नीचे रहती है बड़ी सी बॉडी, उसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। दूसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में नीचे विक होती है, ऊपर पतली सी बॉडी होती है, उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। दूसरी आती है, अपने पास आता है अब बुलिश इंगलफील्ड। बुलिश इंगलफील्ड वो होता है जो दूसरी कैंडल को पूरा कवर अप कर ले, उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। वो सॉरी बुलिश इंगलफील्ड कहते हैं उसे। तो आपको बुलिश इंगलफील्ड। तो आप समझने वाले हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में वही रहता है, बॉडी रहती है, ऊपर नीचे भी रहती है। बुलिश प्रेसिंग इसमें आता है, इसमें इस वाली कैंडल का 50% कवर अप हो जाता है यहाँ से मार्केट के बुलिश जाने के चांसेस रहते हैं। और अब हम समझने वाले हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में मार्केट बियरिश रहता है, फिर इसके बाद बुलिश हो जाता है, जब स्पिनिंग पतली सी बॉडी बनती है, ऊपर नीचे विक बनती है, इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। अब आते हैं लॉन्ग लेग डोजी। इसमें भी स्पिनिंग टॉप जैसा ही रहता है, मार्केट बियरिश होता है, फिर बुलिश होता है। ये रिवर्सल का साउंड भी देता है, यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है। अब ट्वीजिंग बॉटम आता है, नीचे दो बॉटम बन जाते हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे तरफ दो बॉटम बने हुए हैं, ऐसे मार्केट बुलिश जा सकता है। इसके बाद आते हैं अपन डार्क क्लाउड पर। डार्क क्लाउड भी 50% कवर अप रहता है, जो कि रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी। इसके बाद ग्रीन बने हैं, डजेंट कलर नॉन मैटर, कलर मैटर नहीं करता है इसमें, आपको जो भी कलर दिखे वो सही। दो कलर होते हैं, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है। अब इसके बाद आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी में। ड्रैगन फ्लाई डोजी में पतली सी बिक रहती है, मार्केट मिल जाता है।
अब इसके बाद आते हैं अपन इन्वर्टेड हैमर, ये आपने पढ़ लिया है। अब बुलिश हैमर आई पता है। बुलिश हैमर आई होती है, बड़ी सी कैंडल बनती है, कलर मैटर नहीं करता है, और एक इसके बाद छोटी कैंडल बनती है जो कि इसका पूरा 50% कवर कर लेती है। अब अपन समझने वाले हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी उसी की तरह होते हैं जो कि बुलिश होते हैं, बस ये डाउन साइड कम मार्केट को ले जाने का काम करते हैं। सबसे पहले आता है अपना हैंगिंग मैन, जो कि हैमर रहता है लेकिन इसको हैंगिंग बोलते हैं। ये टॉप पर बनता है मार्केट के, और यहाँ से मार्केट बियरिश जाता है, वैसा ही रहता है। तो मार्केट यहाँ से पलटने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आता है अपना दूसरा आता है शूटिंग स्टार, जो कि इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखता है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, शूटिंग स्टार बोलेंगे इसको। तीसरा आता है गैल्वेन स्टार डोजी। गैल्वेन स्टार डोजी मतलब सी बिक रहती है और नीचे बॉडी रहती है। और तीसरा आता है चौथा आता है अपना बियरिश इंगलफील्ड आता है, जो कि इसका 50% या पूरा कवर कर लेता है। जो इंगलफील्ड होती है वो उसको खा जाती है, इसे कहते हैं बियरिश इंगलफील्ड। फिर इसके बाद आता है अपना बियरिश रिवर्जन, दोनों ऊपर बॉटम बनाते हैं। इसके बाद मार्केट के रिवर्स से जाने के चांसेस रहते हैं। वो देख सकते हैं आप, दोनों तरफ बॉटम बन रहे तो यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकता है। बुलिश में अलग रहता है, बियरिश में ऊपर बनते हैं और बुलिश में नीचे बनते हैं। अब इसके बाद आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब कि दो कैंडल बनती है, फिर इसके बीच में छोटी सी स्टार बनता है, उसे इवनिंग स्टार कहते हैं। इसके बाद कैंडल बन जाती है। इसके बाद आता है अपना थ्री ब्लैक क्राउ। इसके मार्केट में आपने थ्री ग्रीन सोलर देखा, ब्लैक रो रखा है इसका नाम, जो कि मार्केट को बियरिश दिखाता है। इसके बाद आता है बियरिश स्पिनिंग टॉप आता है, ये बीच में स्पिनिंग बनती है, टॉप बनता है, उसे बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, जो कि आपने बुलिश में भी देखा होगा। इसके बाद अपन आ जाते हैं हैमर आई पर। हैमर आई भी आपने देखी होगी बुलिश में। हैमर आई उल्टी बनती है इसमें। और इसके बाद अपन आ जाते हैं मोस्ट बियरिश पर। इसमें लंबी सी बीक होती है, छोटी सी बॉडी होती है, इसको कहते हैं मोस्ट बियरिश। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन डार्क क्लाउड कवर पर। डार्क क्लाउड कवर भी इसका 50% कवर कर लेता है, जो कि आपने बुलिश में भी देखा होगा। इसके बाद आते हैं अबॉन्डेड बेबी। अबॉन्डेड बेबी का मतलब ये होता है यहाँ से मार्केट गैप देता है, दोनों जगह गैप, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ से मार्केट गैप देता है और ऊपर एक छोटा सा बनाता है, आपको दिख भी रहा होगा। ये दोनों तरफ ऐसी बड़ी सी कैंडल बनती है और ये बीच में गैप छूटता है, आपको ये छोटा सा कैंडल दिख रहा होगा, इसको बेबी कहते हैं, अबॉन्डेड बेबी। तो इसी तरह तो यही होता है अबॉन्डेड बेबी। थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।